दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से अभी आपको सभी श्रोताओं को विदित होगा कि हमने अभी लास्ट वीक में डॉक्टर AK सक्सेना के साथ में एक्यूप्रेशर पद्धति के ऊपर जो है एक चर्चा की, एक पॉडकास्ट किया करीब आधे घंटे का, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर से ड्रगलेस ट्रीटमेंट काफी बीमारियों का किया जा सकता है। उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो कमेंट्स आए हैं, जो सुझाव आए हैं, वो बहुत ही एनकरेजिंग हैं। और सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए और उनके कंसिडरेशन के बाद में हमने शुरुआत की है, क्योंकि एक बैंक के सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर थे मिस्टर सचदेवा, उन्होंने पूछा है कि आजकल जो है ना स्पाइन से रिलेटेड जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है ना वो लोगों को हो रही हैं, तो उसके बारे में बताएं। तो मैं डॉक्टर AK सक्सेना, जिनका मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में पिछले वीक में दे चुका हूं, तो अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो डायरेक्टली आपको जो है ना एक्यूप्रेशर की टेक्निक के बारे में फर्दर बताएं कि स्पाइन से रिलेटेड जो है ना बीमारियों को किस तरीके से और वो कौन से रिफ्लेक्स पॉइंट हैं जिन पर प्रेशर देने से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो डॉक्टर सक्सेना, आप थैंक यू दर्शकों को बताएं। कमांडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस चैनल। और बहुत अच्छा लगता है देख के हम लोग का, अगर कोई एफर्ट कामयाब होता है, लोगों का रुचि उसमें दिखाई देती है। तो जैसा कि बताया कि सचदेवा साहब ने स्पेसिफिकली कमेंट किया, और लोगों के भी कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। बहुत सारे मेडिकोज जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे लिए एक अहमियत सबकी है, मेडिकोज हो या नॉन मेडिको हो, उनके सुझाव का समझ बहुत ही स्वागत है। लेकिन ये जो मुझे भी लगा कि आजकल मेरे पास जो डे टू डे पेशेंट्स आते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं, उनको अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे पता चलता है कि स्पाइन से रिलेटेड, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, या शियाटिका पेन है, स्लिप डिस्क है, नी पेन है, हील पेन है, इस तरह के जो पेशेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और उसमें अब नोटिस में ये भी आने लगा, पहले सर्वाइकल के इतने केसेस में सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती थी, लेकिन अब ऑफ लेट ये देखने में आ रहा है कि सर्वाइकल को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा सर्जरीज भी रिकमेंड की जा रही हैं। मैं जैसा पहले वाले ब्रॉडकास्ट में भी ये कह चुका हूँ कि मैं बड़ा ओपन माइंड से चलने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मेरा ये प्रयास कभी भी नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि नहीं, एक्यूप्रेशर से अच्छा कुछ भी नहीं है और सब कुछ छोड़ दो साइड में। और ये, पर हाँ, टू गिव ए फेयर ट्रायल टू दिस थेरेपी, जो कि ड्रगलेस है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे केसेस में, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने, मेरा जो, अगर मैं अपना जो इस डाटा उसको एनालाइज करूँ, तो 70% टू 75% केसेस में हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अगर टाइमली ये थेरेपी को आदमी अडॉप्ट कर ले। तो दर्शकों, आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ना वो डॉक्टर AK सक्सेना आपके सामने लेके आए हैं कि यदि टाइमली ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से आप कराना शुरू कर दें तो उसमें मेजर सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। तो अब मैं डॉक्टर सक्सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर्वाइकल के बारे में जो है ना विस्तार से बताएं और कुछ प्रेशर पॉइंट जो है ना वो आपको दिखाएं, पेपर के माध्यम से जो है ना पिन पॉइंट करके, स्केच पेन से या मार्कर से, कि कहाँ पे उन्होंने। नहीं सर, मैं आपको वो दिखाऊंगा। मैं, जैसा आपने पहले शुरू में कहा कि बीमारी के बारे में बताऊं कि ये है क्या, बेसिकली मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूं, इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उससे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बाकी भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वी कैनॉट सिंगल आउट के भाई यही कारण है, एक पर्टिकुलर कारण है।
पर बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या स्लिप डिस्क है या शैटिका है, इन सब के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है बड़े आराम से, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, कि ये पोस्चरल डिजीज है। पोस्चर मींस यदि आपने पोस्चर हमारा अगर ठीक गलत होगा, पोस्चर आपने हाँ, ये बड़ा दिया। बड़ा आजकल बड़ा कॉमन है। आप देखिए वर्क फ्रॉम होम जब से कल्चर शुरू हुआ, हाँ जी, तो हम घर में भी आराम से यूं बैठ के लेट के और ऐसे सामने लैपटॉप पैरों पे रखा हुआ है। लैप का मतलब ही है, लैपटॉप को जो नाम दिया गया है बिल्कुल कि आप डेस्क पे बैठ के, जो पहले आपका जो होता था स्क्रीन सामने है, आप यूं बैठ के देखते थे। अब उसमें आपके हाथ तो यूं काम कर रहे हैं नीचे कीबोर्ड पर आप यूं ऐसे झुक के देख रहे हैं। तो बिल्कुल। पोस्चर का जो नेक पोस्चर जो नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप पोस्चर बताइए। पोस्चर, पोस्चरल डिजीज। ऐसे ही मैं गाड़ी में बहुत देर तक चल रहा हूँ, हाँ जी, आजकल इतनी कंफर्टेबल गाड़ियां हो गई कि वो बिल्कुल जो स्टीयरिंग पे ऐसे बैठते थे, अब एक उंगली पे स्टीयरिंग घूमता है आपका। जो अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपने अगर क्रूज पे डाल दिया तो आपको पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिक गियर है, सब कुछ है। तो पर क्या होता है कि उसमें फिर आदमी यूं लेट के गाड़ी चला रहा है, यूं स्टीयरिंग भी आगे नीचे हो जाता है। सो जितना कंफर्ट आता जा रहा है हमारी लाइफ में, मैं मुद्दे से हटके बात बता रहा हूं कि डायबिटीज इतनी ज्यादा फैल रही है, उसका मेजर कारण क्या है? लेथार्जी, हमारा जो किसको क्या कहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप किसी भी महिला को अगर ये पूछ लो जाके कि भाई लास्ट टाइम आप स्क्वाटिंग करके नीचे कब बैठे थे, नहीं बता पाएंगे। आप किसी, भगवान ना करे कहीं जाना पड़े ऐसी जगह जहां पर उठाला होता है और क्रिया हो रही है, तो वहां पर भी लोगों के लिए आपको यंगर जनरेशन बैठी मिल जाएगी। दर्शकों, इस बात को जो है ना बहुत ही गौर से आप जरा सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोगों को धरती पे बैठने पे प्रॉब्लम होती है और इसी तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में जो गलत पोस्चरिंग करते हैं उसकी वजह से ये सर्वाइकल या स्पाइन की जो है ना काफी प्रॉब्लम्स जो है ना उसकी वजह से होती हैं। तो अब आप डॉक्टर साहब जो है ना अभी आपको मैं मुद्दे बताएंगे। पे उस पे आ जाता हूँ कि क्या इसका इलाज क्या है। यस, हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि ये, और एक और बड़ी रिवीलिंग बात बताऊं आपको। हाँ जी, आप 100 सड़क पे चलते हुए लोगों को एज ए सैंपल बुला लीजिए जो कि इंटरेस्टेड है, जबरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकते। बिल्कुल, उन 100 में से अगर आप उनको एग्जामिन करें, अच्छा हमारा तरीका जो है ना, मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से लेके, ये अगर मैं यहाँ से देखूँ जहाँ से नाखून शुरू हुआ, हाँ जी, और यहाँ से जो मैं निशान लगा के ये हाथ तक यहाँ तक आ रहा हूँ जहाँ मेरी कलाई शुरू होती है, ठीक है, इतनी जगह में आपके वो 33 वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, इसमें अगर बाइफर्केशन चाहिए आपको तो ये पहला नकल 7 C1 to C7 ये सर्वाइकल का एरिया कहलाता है। गर्दन, धड़, ट्रंक और नीचे कमर का हिस्सा, ये टोटल 5 भागों में बांट सकते हैं हम, पर मेजरली 3 पार्ट हो जाते हैं, सिर, धड़ और कमर के नीचे। तो यहां से यहां तक ये जो है C1 to C7 ये मेरा नेक वाला एरिया है। ओके, फर्स्ट नकल से सेकंड नकल, नकल का मतलब है मेरा जो मुड़ता है, मोड़, यहां से यहां तक ये डोर्सल पार्ट है। इसको कई जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको थोरेसिक भी कह देते हैं, डोर्सल या थोरेसिक। ये 12 वर्टिब्रा होते हैं, 7 ही हो गए, 12 ही हो गए, 19 हो गए। हाँ जी, यहां से लेके और ये यहां तक, ये जब खत्म होता है इससे थोड़ा पहले तक, ये 10 वर्टिब्रा हैं। 5 इसमें लंबो रीजन है, कमर का ऊपर वाला भाग जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसे, और नीचे के 5 सैक्रल S1 to S5 है, L1 to L5, S1 to S5। ये पूरा जोन जो है, जब आप MRI का भी सेगमेंट देखते हैं तो वो इसको बोलता है लंबो सैक्रल, आई सी। लंबर। तो MRI में इसी को देखते हैं। हाँ, इसी को देखते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो कॉकीजेल है, टेल पीस, वो 4 वर्टिब्रा है। तो इस तरह से 33 वर्टिब्रा है। तो 33 वर्टिब्रा ये हमारे यहीं से है। ऐसे ही पैर में, तो एक तरह से डॉक्टर साहब आप तो इसी को देखकर जो है ना आपके लिए तो ये MRI एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, कि जो MRI 20-25 मिनट में होता है, मैं ये नहीं कह रहा MRI का सारा कुछ, बिल्कुल, बस स्पाइन से रिलेटेड के कौन से वर्टिब्रा पे प्रॉब्लम है, हाँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्कैन करके, इट इज नॉट ए टॉल क्लेम, ओके, इट इज एस्टेब्लिश्ड थिंग
कि मैं अगर ये यहाँ से यहाँ तक छूंगा पेशेंट को तो उससे या आपको पैर में, पता चल जाएगा। तो मैं ये पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि L4 पे प्रॉब्लम है या L3 पे है या C2 पे है या C3 पे है या C7 पे है। ये आप तो यू नीड नॉट गो। मैंने आज तक मेरा 35 साल का तजुर्बा एक्यूप्रेशर के साथ हो गया और मैंने 35 पेशेंट को एमआरआई के लिए नहीं भेजा। वो जो लेके भी आते हैं, जो मेरे ऐसे कोई इसमें मेरे पेशेंट रहे होंगे, कोई लोग सुन रहे होंगे, तो उनको इस बात का विश्वास होगा कि बड़े निराश हो जाते हैं, जी हम तो एक्सरे करवा के लाए हैं, हम एमआरआई करवा के लाए हैं, देख तो लो। मैं कहता हूँ देखूंगा, लेट मी मेक माई ओन डायग्नोसिस। मैं अपने आप को बिल्कुल। अपनी स्किल टेस्ट करता रहता हूँ कि मेरे तो को अभी ये एक तरीके से जो है ना डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस और जो मैं ये उन्होंने नहीं कह रहा कि ट्रीटमेंट किया मैं है, उसको नलीफाई नहीं कर रहा कि लोग या इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, लोग बिल्कुल। करोड़ों रुपए की मशीनें लगाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, पर इन मेनी केसेस इतने इतने एमआरआई ले लेके आते हैं लोग कि जी इतने सारे करवा लिए। बिल्कुल, वहां तो अभी इलाज शुरू भी नहीं हुआ। दैट इज ओनली ए डायग्नोस। यस, जितना पैसा आप उसमें करके आए हैं उससे कम पैसे में आपका इलाज हो सकता है। और मैं तो मेरी तो अपनी टेंडेंसी, क्योंकि पेशेंट का नंबर इतना ज्यादा होता है कि लोगों को सिखा देता हूँ कि तुम घर में कर लो भाई, बैठ के 2 या 3 बार मेरे पास आ जाओ और घर में कर लो। दर्शकों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पॉडकास्ट का एक मकसद ये भी है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ये एक आपके लिए जो है ना एक ट्रेनिंग सेशन भी हो सकता है और इन ट्रेनिंग सेशन को जो है ना विग्रसली बाद में जो है ना और लिया जा सकता है जब आपके कमेंट्स आएंगे, आपके सुझाव आएंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप इसको सीरियसली भी आप जो है ना बड़े अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग सेशन लेकर सीख सकते हैं इस पद्धति के बारे आज में। मैंने जो अपना, मैं आपको बीच में सॉरी इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, मैंने अपना आज का टारगेट यही रखा हुआ है, अगर हम कुछ भी उसमें अचीव कर सकें, कि मैंने आपके पास सामने, अभी आपके सामने कुछ प्रेशर पॉइंट चार्ट मार्क करके रखे हैं। अभी हम ऑडियंस के साथ उसको शेयर करते हैं बिल्कुल, कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हाँ जी, जैसा भी कर सकेंगे। देखिए एक्सपीरियंस की वैल्यू है। बिल्कुल, आई कैन नॉट बी सेइंग कि सारे लोग मेरे पास आ जाओ। टाइम नहीं कर सकता एक आदमी 20 आदमी को एक बार में लगातार बैठ के, इसमें प्रेशर में जोर लगता है। बिल्कुल, यू हैव टू। तो इसलिए पर मैं कहूंगा कि ऑडियंस में अगर इतने भी एंथुसियास्टिक लोग हैं जो उसको देख के अपने पास उसका सीखना चाहिए, स्नैपशॉट लेके और वो करें, यहाँ पर दबाएंगे, इतनी देर दबा देंगे। चलिए आप नहीं भी मानिए कि आपको स्पेसिफिक पिन पॉइंट पता चला कि कौन से वर्टिब्रा पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अगर आपके नेक से रिलेटेड सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, अंगूठे में, हाथ के, और ऐसे ही पैर का जो बिगड़, अभी दिखा दीजिए आप उसको, जो है दीजिए मुझे सर्वाइकल का चार्ट दीजिए। ये इतना सा एफर्ट है, ये जगह पैरों में, पैर का अंगूठा, बिग टो जिसको कहते हैं, इसको ऐसे पकड़ के दबाएंगे हम। जैसे ये सपोज कीजिए गर्दन है, तो मैं इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में इसको पकड़ के ऐसे ऐसे, आप अपना हाथ देंगे मुझे, बिल्कुल, मैं यहां पर पकड़ के इसको ऐसे दबाऊं, तो ये जगह जो है बाहर वाला, ये आपका C1 to C7 है। मुझे 1 मिनट के लिए, मान लीजिए मुझे नहीं पता है, दो आई हैव क्लेम कि आई कैन फाइंड आउट, आई कैन, बट मैं मानता हूं कि मुझे नहीं पता 1 मिनट के लिए, मान लो, तो मैं यहां से यहां तक दबा दूं, या इस तरह का कोई रोलर, जरूरी नहीं कि यही चीज होना चाहिए, कोई लकड़ी का बेलन या कुछ भी लेके उसको इस तरह से प्रेशर दूं, तो ये मेरी जो रीढ़ की हड्डी C1 to C7 है उस पर स्टिमुलेट करेगा और ये फायदा करेगा सर्वाइकल में। बहुत ही आसान है, सर्वाइकल के साथ, हाँ, बिल्कुल सिंपल टर्म में सर, कोई मेडिकल टर्म यूज नहीं करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका जो ये ऐसे लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा जो पीछे, अगर आप वी शेप वो पहने, क्या बोलते हैं, आर्मलेस बनियान, ठीक है, वेस्ट अगर पहने, हाँ, इस जगह पर अगर आप प्रेशर दे रहे हैं, तो मैं आपके राइट जो स्कैपुला ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड, उसको मैं प्रेशर देके स्टिमुलेट कर रहा हूं, क्योंकि ये दर्द जो है वो नीचे कंधे तक, यहां तक आता है। ओके, राइट, बिल्कुल, इसके साथ साथ जब ये बढ़ता रहता है, हाँ जी, तो ये शोल्डर तक आ जाता है, जो बाद में फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेता है कि आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। ओके, ओके, यही उस पर जब चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ये कहूँ कि अगर इसको मैं छुपा दूं, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा ना, कंधा हो गया, हाँ जी, ये मेरा हेड हो गया। या अब पैर पे यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल होता है, पर ये करके बनाओ, तो ये मान लो आप कि ये कंधा आ गया। यहाँ पर अगर मैं प्रेशर पॉइंट दे रहा हूँ ये, तो ये वाला पोर्शन जो है ये अपर आर्म हो गया हमारा, यहाँ से लेके और एल्बो तक, इधर।
ओके। तो अगर ये इतने प्रेशर पॉइंट जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको कर लें, दिखाई दे रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। इस पे मैंने इसको थोड़ा सा लेवलिंग भी कर रखा है। अगर जो लोग इसका स्नैपशॉट लेना चाहें क्विकली तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपके पास ही रहेगा वहाँ, इवन वीडियो से भी आप ले सकते हैं हाँ। इसको। ठीक है, ये प्रेशर पॉइंट अगर आप कर लें तो अगर मैं करूँगा तो अगर 7 से 10 दिन लग रहे हैं तो आप करोगे तो 15 दिन में कर लोगे, 3 हफ्ते में कर लोगे, पर आप घर बैठे अपना इलाज। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, या आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो हमने पहले भी पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब का नंबर शेयर किया था, और फिर एक बार जो है ना ये आपको अपना फोन नंबर बता देंगे, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर और अपना जो है ना वो इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं कि क्या इस पद्धति को आप सीखना चाहेंगे, या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप चाहेंगे, या कोई ऐसा सुझाव, या किस तरीके से उन सभी को एंटरटेन किया जा सकता है। अब मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि स्पाइन के बाद में जो है ना, नहीं, स्पाइन पे ही कंसंट्रेट करेंगे आज हम। अच्छा ओके। स्पाइन में जो और बीमारियां आ रही हैं, अभी तो मैंने एक बीमारी का नाम लिया है। हाँ जी। इस बीमारी में भी मैंने जैसे आपको बता रहा था कि बीच में अभी तो आपने सर्वाइकल और उसके सर्वाइकल प्रेशर के बारे में पॉइंट्स, बताया, सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर के पॉइंट है। हाँ जी। इसमें मैंने आपको जो बता रहा था बीच में रह गया कि अगर आप 100 लोगों को ले लें, उनको अगर आप क्वेश्चनिंग करें तो एटलीस्ट 75 to 80% healthy looking people, बिल्कुल, they are suffering from cervical, यस, and out of that 75 or 80%, 70 to 80% don't know they are having cervical. हाँ उनको पता ही नहीं है, yes, वो नेग्लेक्ट होती रहती है। इसका एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है जो उभर के आता है कि जब आप घर में बैठे बैठे भी आप अपने पलंग पर अगर लेटे हुए हैं तो आपको इतना जबरदस्त वर्टिगो आएगा, चक्कर आएगा, क्योंकि जब आप ऐसे उड़ते हैं, नीचे झुकते हैं, तो एकदम भयंकर चक्कर आता है। पेन गिर गया, आप यूं घुसे, तो आप अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे या सडनली आप लेट गए तो आपको लगेगा पूरी जमीन या पूरा छत घूम गई। वो स्टेज जब आती है तब लोग को जाग आती है ये क्या हो, पता चलता है। नहीं तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं, चल रहा है यार, चल रहा है, काम चल रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। जहां तक आपने दूसरी बात कही कि मुझे फोन करने का, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। मैं कभी आज तक जिंदगी में अभी तक तो किसी को नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरी घड़ी में 36 घंटे होते हैं, बाकी सब में 24। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स से कि पहले अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो मैं आराम से आपसे बात कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आप बताते हैं लोगों को, हाँ जी, अपॉइंटमेंट ले लें लिख के कि मुझे इस बारे में बात करनी है, मैं आपसे डेफिनेटली बात करूंगा। वो दर्शकों को पता है कि आप कितने व्यस्त हैं, मैं रिस्पॉन्ड और किस तरीके से आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो आई स्पेंड एटलीस्ट 2 hours a day। बिल्कुल, चाहे लेट आवर में, चाहे मिडनाइट में करूं, जैसे भी करूं, आई विल रिस्पॉन्ड डेफिनेटली। जो भी आपकी क्वेरी है मुझसे बात कर लें, पहले बात करके। तो चलें डॉक्टर साहब आगे आगे चलते बढ़ें। हैं, हाँ। आगे चलते हैं हम। आप जो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सामने स्पाइन से रिलेटेड, दैट इज sciatica एंड स्लिप डिस्क। ओके। जो एक और स्पॉन्डिलाइटिस का फॉर्म है, ये सारे स्पॉन्डिलाइटिस कहलाते हैं। ओके। जो सर्वाइकल जोन में है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं। हाँ जी। जो लंबो सेक्टरल में, जो लंबो रीजन है, यहाँ पे कमर में दर्द हो रहा है। अब हर कमर में दर्द का मतलब ये नहीं होता कि sciatica हो गया या स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का कैसे पता कर सकते हैं स्लिप डिस्क देखिए बहुत एडवांस चीज है। ओके। देयर इज नथिंग लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई चीज डिस्क बाहर निकल के आ गई है, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा नाम बड़ा मिसलीडिंग है। या प्रोलैप्स डिस्क, प्रोलैप्स इज स्टिल बेटर, कि प्रोलैप्स हो रहा है, बाहर को इंट्रूड कर रहा है, प्रोट्यूड कर रहा है, इंट्रूड भी नहीं, प्रोट्यूड कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। सपोज कीजिए ये L4 L5 है, 2 वर्टिब्रा है, इनके बीच में कुछ गैप है, यहाँ पर एक डिस्क होती है। डिस्क का मतलब है एक पैडिंग होती है, नेचुरल पैडिंग क्रिएटेड है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं। ओके। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड को इस तरह मान लीजिए कि जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, उनके अंदर ऑयल भरा होता है और स्प्रिंग होता है, तो वो झटका लगता है तो ऐसे होता है ना। हाँ जी। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है जो इस तरह से शेप होती है, ठीक है, हाँ जी। तो जो इस तरह के बॉडी का शेप दिया जाता है कि ये बस्ट हो गया, ये कमर हो गई, ये पतली हो गई, फिर ये हिप पे थोड़ा मोटा हो गया, हाँ तो एक शेप दी जाती है जो जिसको हम ब्यूटिफिकेशन के एंगल से भी देखते हैं कि कमर कितनी पतली है, या यहाँ पर हमारे कितना जो बस्ट वाला पोर्शन है वो कितना है। तो लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीजें कीपिंग देम अपार्ट, जो डिस्क है
वो स्लिप होती है बीच में, ये है बीच में एक गद्दी सी रखी हुई है, इस गद्दी के बीच में सनाविल फ्रूट्स हैं। जैसे यहाँ पर कोई कुशन नहीं है, कुशन अगर होता तो जैसे कुशन में ऊपर लेयर है कपड़े की, नीचे लेयर है, बीच में रुई भरी होती है, ओके, हम पिलो यूज करते हैं ना, या तो वो जो रुई की जगह आप ये मान लो कि फ्लूट्स हैं, फ्लूइड भरा हुआ है। वो साइनोविल फ्लूइड वो बॉडी में बनता रहता है, ड्राई होता रहता है जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे फ्लूट्स बनते हैं। हाँ जी, तो ये भी एक तरह का फ्लूइड है। जब वो वियर एंड टियर से, जैसे आपका यहाँ से इस जगह से पजामा, या यहाँ हिप वाली जगह से, या कंधे से, कोनी से शर्ट जो है वियर टियर होती है, घिस घिस के वो कपड़ा जाली हो जाता है, छन्नी हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप जोर से ऐसे बैठे तो पता चला यहाँ से कपड़ा फट गया। जहां भी रप्चर होगा, फटने का मतलब क्या है, रप्चर हुआ, बिल्कुल, वहां जो साइनोविल फ्लूइड्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ओके, पूरी स्पाइन पर नेटवर्क ऑफ वेन्स वो है, तो नसें फैली हुई हैं। जब उनके ऊपर वो फ्लूइड जाके बाहर निकल के और जम जाता है, तो वो कहते हैं कि इट इज सप्रेसिंग वेन्स। ओके, तो जो वेन को आपकी- सप्रेस हाँ, करेगा, जहां सप्रेस करेगा वहां दर्द होगा। बिल्कुल, तो आप ये मान लीजिए कि वो जो साइनोविल फ्लूइड जो फैल गया है, उसको हमने, अब मेरा पास जो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिमी इसको हम कहते हैं, हाँ, हमारे गुरु जी डॉक्टर अतर सिंह, मैंने पिछली बार भी नेम लिया था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर जब ये उनके नाम से ही चलता है, अतर सिंह जिमी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जब मैं करता हूँ, यहाँ दबाता हूँ, तो एक तो होता है ना कि एक जमीन है, मिट्टी है, ये सपोज कीजिए ये जो जमीन का टुकड़ा है, यहाँ मिट्टी है, फैल गई है, तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, या अगर मिट्टी जम गई है तो मैं किस नुकीले पदार्थ से हाँ, उससे उसको साफ हटा के करोगे। कर दूंगा। पर मैंने शरीर के अंदर स्पाइन के ऊपर काम करना है, बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी अंदर है, हाँ जी, मैंने इससे करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ थायराइड और पैराथायराइड दो, मैंने आपको जब ट्रेनिंग दौरान बताया होगा, नहीं, हाँ, थायराइड और लेकिन जो- दर्शकों को आप बताइए कि नहीं, कौन से पॉइंट है, और वही इससे बता रहा चार्ट हूँ के हिसाब से भी, कि चार्ट के हिसाब से मैं उस पर आऊंगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है। हाँ जी, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है ये ठीक कैसे होता है। तो जब मैं इसको प्रेशर देता हूँ, घुमावदार प्रेशर, हाँ जी, तो वहां जाके उसको हिट करके उसके जो कण जो है, जो जमा हो गया है, उसको ब्रेक करता है। जैसे जैसे वो ब्रेक करके उस जगह से वो फ्लूइड्स हट जाएंगे, तो वहां पर वो नर्व का कंप्रेशन हट जाता है और वो दर्द होना बंद हो जाता है, क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है। हाँ, तो इसमें अब जो है मैं ना आ रहा हम हूँ- फिर दोबारा से आएंगे। अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि अगर शैटिक पेन हो किसी को, या लंबोसेक्रल पार्ट में पेन, शेटिका, या पहले लंबोसेक्रल कर लेते हैं, ओके, क्योंकि वहीं से आगे निकलता है शैटिक। ओके, जो तो hip लंबोसेक्रल को फिर एक बार की कौन सा पार्ट ये जो है मैं ना, दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है चार्ट है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या शैटिक और स्लिप डिस्क, ये आप दिखा दीजिए, ठीक दिख रहा है तो आप देखिए। दर्शकों ये देखिएगा कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है वो सभी पार्ट्स को यहाँ पे और अब उसके इसमें प्रेशर आप पकड़ पॉइंट रहे भी हैं, दिखाई दिए। हाँ, ये जगह जो डार्क किया हुआ है यहाँ, ये जो आर्क ऑफ द फुट होता है, ये लंबोसेक्रल पार्ट है। पहले आधा जो है आर्क, ये L1 to L5 है, यहाँ लिखा भी हुआ है, और नीचे वाला जो है S1 to S5। S1 to S5 जो होता है, ये फ्यूज्ड बोन्स है, जुड़ी हुई बोन्स हैं, उसमें ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। पर L1 to L5 में फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से मुड़ते हैं। हाँ जी, मैं अगर ऐसे बेंड कर रहा हूं तो मेरे ऊपर के बेड के ऊपर के जो 5 वर्टिब्रा हैं बिल्कुल। वो बेंड होते हैं। ठीक है सर, तो इन पे प्रेशर देने से जो रेलिवेंट पॉइंट होगा, यहाँ पर उतना एक्सप्लेन करना टाइम की पॉसिबिलिटी होती है, मुश्किल है, पर जिसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको पता होता है एमआरआई करने के बाद, तो उसी पॉइंट नहीं, ये काफी डॉक्टर साहब काफी क्लियर हो गया है कि कौन सा जो है ना ये बिल्कुल अंदर की तरफ जो है वो पैरों की, अंदर वाली साइड, ये जो कर्व anterior साइड है ये दोनों है, यहाँ पे जो है टांगों ना के बीच में। L1 से L5 है, सर अगर आप यहाँ S1 देखें, हाँ जी, ये जो फेस वाला दिखाया है, ये टांगों के अंदर जो पार्ट होता है, जो दोनों टांगों के बीच में, वो हो गया एंटीरियर साइड, और जो बाहर वाला साइड होता है, जहाँ मेरे हाथ अगर ऐसे करूं तो बाहर से वो पोस्टीरियर साइड हो जाता है। बिल्कुल, एंटीरियर साइड पे अगर मैं ये पूरा लाइन खींच दूं तो बॉडी दो पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता हाँ जी, है। अगर किसी को सिर्फ राइट फुट में दर्द है तो हम सिर्फ राइट टू राइट भी कर सकते हैं। मैं जो ये राइट फुट है, बिल्कुल, इस पे आप कहें तो मैं लिख भी देता हूँ R and L, ये राइट फुट हो गया, ये लेफ्ट हो गया।
हाँ ये उधर बिल्कुल वाली क्लियर हो। उधर वाली साइड में मैं उसको बंद कर देना सर, नहीं तो ये सूख जाएगा। तो ये जगह में आप प्रेशर दें। अगर आपको पिन पॉइंट नहीं भी कर पा रहा, ऐसा कोई रोलर ले लें, कोई लकड़ी का हो या मोटा पेन हो या बेलन हो, कुछ भी, जरूरी नहीं कि यही इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो और ये चीज जो है, इसको अगर आप रोलिंग भी करेंगे ना, जब तक आपको प्रेशर नहीं पता स्पेसिफिकली कि कहाँ देना है, और नहीं तो फिर उसके बाद इसको पहले स्टिमुलेट करके और फिर यहाँ प्रेशर दिया जाएगा इतनी जगह में, तो दर्द दूर होने की बहुत संभावना है। ऐसे ही यहाँ एडी के पीछे यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये ब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है एक्यूपंक्चर का। वहाँ पर आपने इस जगह पर इसको ऐसे करना है, इस हाइट पर जितना ये स्प्रिंग, ये इसको साइज बनाया गया है, यहाँ हील पे रख के और इसको सीधा करेंगे तो यहीं आ जाएगा। इसको प्रेशर देंगे तो फर्क पड़ेगा। और अगर हिप में दर्द हो रहा है तो नी वाला निकालेंगे आप मेरे पेशेंट। एक प्रेशर पॉइंट मैंने नी पेन के लिए मार्क किया था, आई डोंट थिंक आज कवर हो पाएगा। ये जगह जो है कैल्केनियम बोन के पीछे, एंकल से नीचे थोड़ा, अगर आप यहाँ से जाए तो एक बोन आती है, उसके नीचे एक डिप्रेशन है। यहाँ दबाने से नी पेन में भी फायदा होता है और हिप में भी फायदा होता है। तो यहाँ अगर आप दबाएंगे तो भी आपका नी पेन भी ठीक होगा और हिप पेन भी ठीक होगा। यही जगह है जो है हिप ग्रेडल से, अगर आप 1 मिनट खड़े हो जाएंगे तो मैं दिखा दूं ऑडियंस को। ये जगह से थोड़ा सा इसको, यहाँ से इस जगह से, ये जो हिप ग्रेडल है, यहाँ से ये हमारी फीमर बोन निकलती है, इस तरह से होती है और वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ऐसे ऐसे घूमती है ये जगह। तो यहाँ से जो है नस एक इम्पिंज होती है। ये शाइटिक नर्व सबसे लंबी नर्व है जो यहाँ से लेके और पूरे पैर में नीचे हील तक जाती है। और हील पे आके यहाँ मैंने ये निशान लगाया हुआ है, ये आप देखें, ये एंकल के पीछे से जाके हील में टर्मिनेट होती है। इस जगह पर दबा के हम प्रेशर पॉइंट देके हम शैटिक नर्व की जो इरिटेशन हो जाती है, नर्व इरिटेट हो जाती है, इरिटेट होने का मतलब होता है कि उसमें स्वेलिंग आ गई, एडिमा आ गया, उसको हम अगर यहाँ दबाएंगे, जो मैंने ये प्रेशर पॉइंट लगाया, हाँ जी। ये आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकें या उसमें डाल दीजिएगा एप्रोप्रिएट प्लेस पे, जो कि बाद में भी लोगों को उपलब्ध हो। और वो आपने बता ही दिया, जिसको भी पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। तो ये शैटिका और स्लिप डिस्क के लिए, दोनों के लिए प्रेशर पॉइंट है। इसमें और भी प्रेशर पॉइंट मार्क्ड हैं। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट वीक में जो पॉडकास्ट हुआ था डॉक्टर साहब के साथ में, उसमें आपको इस पद्धति के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। फिर उन्होंने उसके बाद जो है ना, आज जो हमारे पास में क्वेरी आई थी, आपके सुझाव आए थे, तो आज स्पाइन से रिलेटेड जो चीज बीमारियां हो सकती हैं और उनका कैसे एक्यूप्रेशर से जो है ना समाधान किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है डॉक्टर ए के सक्सेना ने ये बताई कि यदि टाइम पर आप इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हैं, इस पद्धति को अपनाते हैं और एक एक्सपर्ट से आप करवाते हैं, या आप खुद सीख कर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से डॉक्टर साहब से सीख कर आप उसको करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 75%, ये बहुत ही, I will not say it's a tall claim because he is a very experienced person. He has treated the patient in all these diseases or all these lifestyle or the posturing problems the maximum people are having these days. So once again, I'll request Dr. A.K. Saxena to tell you about his WhatsApp number. And as Dr. A.K. Saxena has already requested you, please take an appointment and give your SMS to him on your WhatsApp, and then he'll get back to you, and then you can have the discussion as per his convenient time. And I'm sure he is already never disappoints anyone, and he has got 2 hours only to reply to your queries. And next podcast will again be either on Friday or Saturday next week. Till then, I'll request Dr. A.K. Saxena to tell you his numbers. Sir, I'll certainly share the numbers. But the thing is, एक चीज़ मैं दोबारा रीच आउट हमेशा अपने ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आई एम अगेंस्ट एनी कन्वेंशनल मेडिसिन और सर्जरी, बट डेफिनेटली इफ यू हैव बीन एडवाइज सर्जरी, गिव ए ट्रायल टू एक्यूप्रेशर। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कोई बस ये हो कि एक्यूप्रेशर कर रहे हैं,
क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 10,000 लोग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, उसमें से 9,500 तो ऑन ए लोअर स्केल वो लोग एक्यूप्रेशर नहीं कर रहे हैं, वो कर कुछ और रहे हैं, बोलते हैं एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन तो इसलिए आप गिव ए फेयर ट्रायल टू दिस थेरेपी, एंड भगवान ने चाहा तो 60, 70, 75% केसेस में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वी कैन अवॉइड, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत डरते हैं पंक्चर के नाम से। दर्शकों, आपको पता ही होगा कि मैं कमांडर सुधीर कुमार एक इंडियन नेवी का वेटरन हूं, और मैंने भी डॉक्टर साहब के साथ में जो है ना मेरा पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है ना वो काफ़ी लंबे समय से होने के बाद ही हमने पॉडकास्ट शुरू किया है। और डॉक्टर साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका आपको जो है ना इनका पता चलेगा कि इनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर किस तरीके के इंटरव्यू और किस तरीके के केसेस इन्होंने ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि बाहर के देशों में भी इन्होंने सॉल्व किए हैं। तो आप ये बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि काफ़ी लोग जो है ना इस प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। ही हैज़ गॉट 35 years of experience and the best doctor in acupressure, डॉक्टर अतर सिंह, जो चंडीगढ़ में रहते थे, उन्होंने इनको सिखाया। और डॉक्टर साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ लोगों को जो बहुत ही उसमें इच्छुक हैं उन लोगों को सिखा सकें, जिससे पद्धति से सभी लोगों का जो है वो एक तरीके से ड्रग लेस ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है ना किया जा सके। आपको मेरा नंबर आपने कहा था बताने के लिए, मैं आपको शेयर कर यस देता डॉक्टर हूँ। साहब, 9810484242। ये नंबर मैं हमेशा कैरी करता हूँ। साथ में एक और नंबर है 9310960950। ये भी लाइव है, पर मैं इसको हमेशा कैरी नहीं करता। अगर मुझसे कभी किसी को अर्जेंट बात करनी है तो पहला नंबर जो दिया उस पर करें। तो दोस्तों हम अब कंक्लूड करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप अपने अगले पॉडकास्ट में भी रहें। और सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपने सुझाव, आप अपने कमेंट्स और आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भेजें, डॉक्टर साहब से बातचीत करें और हमारे अगले पॉडकास्ट का इंतजार करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमने ये महसूस किया है कि 97% जो लास्ट पॉडकास्ट था उसको इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब करे हुए आप देख रहे हैं। तो आप हमारा भी जो है ना एक तरीके से मोटिवेशनल एक एस्पेक्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर ए.के. सक्सेना का जो वीडियो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। प्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर ए.के. सक्सेना, प्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर ए.के. सक्सेना, ये इनका वीडियो चैनल है। बता दीजिए। तो मेरा जो आप जानते ही हैं इस पे पॉडकास्ट जो है ये कमांडर स्ट्राइक इज माय वीडियो चैनल। तो आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।